हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे सीमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई को हम लोग टू पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सीमेंट 2018 एंड 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। कम से कम सीमेंट तक 25 के तो पहुँचा दो। ठीक, चलो शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इयर्स विल 2 लाख डबल इटसेल्फ 11.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, जो मैं बताऊंगा फिर आप देखना आपके सॉल्यूशन में कितना फर्क था। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। देखो, डबल हो रहा है कोई भी अमाउंट, अब ये 2 लाख हो चाहे 10 लाख हो, क्या ही फर्क पड़ना है। अगर अमाउंट पी था उसको डबल होके 2p होना है ना। सिंपल इंटरेस्ट पे है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल पी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि है पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हमें निकालना है अपॉन 100। तो 100/11.5 आ जाएगा। अच्छा, अब आप में से कई लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखना इसको स्टाइल में कैसे सॉल्व करें। अच्छा, हम 100/11 होता तो 9.09 आता, है ना। और 100/12 होता तो 8.33 आता, है ना। 1/12 तो हमें पता ही, मतलब वैल्यू देखो 11.5 है इन दोनों के बीच का, मतलब 8.33 से 9.09 के बीच की कोई वैल्यू होगी, है ना। तो बिटवीन 8 एंड 9 था, ये लगा देते, था ना आसान तरीका। ये होते हैं क्वेश्चन करने के स्मार्ट तरीके, वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। कमेंट में बताना ऐसे किया था तो। चलो, दो बॉल ली आपने 37.4 की, 15% का डिस्काउंट मिला, मार्क प्राइस पूछा है। तो मार्क प्राइस था 15% का डिस्काउंट दे दो तो 85/100 इज इक्वल टू 37.4, 374/10 लिख देते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो m इज इक्वल टू 22 2 ज़ा 44। अच्छा, ये दो बॉल का मार्क प्राइस है ना, क्योंकि 2 बॉल्स लिखा हुआ है। तो एक बॉल का पूछा, ईच बॉल यानी 22 रुपीज़ होगा, है ना। अपॉन 2 कर देते एक पर बॉल के लिए। तो ऑप्शन बी, जल्दबाजी में जिन्होंने 44 लगाया होगा गलत हो गया होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, a certain amount of money 10% per annum in 2 years become 2000। ठीक है, 2000 हो गया, है ना, इज इक्वल टू पी 1 + r/100 1/10, यानी 2 साल में 11/10 का स्क्वायर 121/100। तो 2/121। ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, पहले 11 से करते हैं, 11 का स्क्वायर होता है। फिर से सॉल्व कर लो। 1652 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1653 लगा दो, ऑप्शन सी। ठीक, कैलकुलेटर नहीं रहता, खुद से करना पड़ेगा। फोर्थ, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोड इंक्रीज बाय 200%, रेडियस रिड्यूस, वॉल्यूम में चेंज बताना है। देखो, हमेशा मैंने बताया है, वीडियो कोर्स में हमारे बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको 10 मान लेना चाहिए। मतलब हाइट भी 10 मान लो इनिशियल, रेडियस भी 10 मान लो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई को भूल जाओ, r²h होता है तो 1000 हो गया, है ना। कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब नया क्या हो गया, 200 3 टाइम्स हो जाएगा। हाइट नई जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, रेडियस जो नहीं हो जाएगी 50% ये हो गई, तो r²h, अब r² 25 इंटू 30 750 नया वॉल्यूम हो गया। डिफरेंस कितने का, 250 का अपॉन 1000 इंटू 100। ठीक है, 25% से डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। सिंपल था, ये तरीके याद रखना जो मैं बताता हूँ वो शॉर्ट में। ठीक है, बहुत आपका टाइम बचाएंगे। खैर, सीमेंट में वैसे टाइम की तो कोई कमी नहीं रहती, 3 आवर्स में आप आराम से पूरे 100 क्वेश्चंस कर लोगे। इवन
कई बच्चों के 2 आवर्स में ही पेपर खत्म हो जाते हैं सीमेंट का, तो मोर देन इनफ टाइम है, बिल्कुल टेंशन टाइम को लेके सीमेंट में टेंशन मत लिया करो। अगला, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्राइस 600 इनिशियली बिकॉज मार्केट रिसेशन प्राइस सक्सेसफुली रिड्यूस 3 टाइम्स 10% आफ्टर करंट प्राइस, वो ये 600 1 माइनस 1/10 9/10, फिर से एक और बार कम हुआ, फिर से 9/10 का कर दो, फिर से एक और बार कम हुआ 9/10 कर दो। 9 का क्यूब तो हमें पता है 729 इंटू 6 कर दो, अपॉन में 10 रहेगा। $437.4 ऑप्शन बी, सिंपल था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट टाइम विल 6250 अमाउंट टू 6632.55 4% इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोल दिया इस बार, तो देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। अच्छा, अमाउंट क्या हो गया 6632.55 इज इक्वल टू पी 6250। देखना बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बिना कैलकुलेटर का हो ही नहीं सकता। अभी मेरा सॉल्यूशन देखना, आपको मजा आ जाएगी। 1 प्लस आर, आर इस बार 2% हो जाएगा तो 2/100 पावर एन, नंबर ऑफ ईयर्स 2 टाइम्स हो जाते हैं, है ना। अब इसको ऐसे कर लो 66325 अपॉन 6250, वो पॉइंट हटाया तो 00 लगा दो। अब 1 प्लस 1/50 51/50। अच्छा, इधर दोनों में कुछ कॉमन नहीं 50 और 51 में, इसको भी आप सॉल्व करो जब तक कर सकते हो। 5 से कैंसिल कर दें, अब इसको, अब 5 से तो जा नहीं रहा। ओके, अब देखो 125 मुझे पता है 5 का क्यूब होता है ना, आगे 3 जीरो भी आ जाएंगे, तो 51 का क्यूब यही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं, इतना तो आप रिस्क ले ही लेना। तो ये आपका हो जाएगा 51/50 का क्यूब इज इक्वल टू 51/50 की पावर 2n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे 3/2। ठीक, 1.5 ईयर्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। वो चैनल को अभी तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो भाई, 25,000 हो ही नहीं रहे। ये आजकल आप लोग क्या कर रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स को ही सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देख रहे हो, उन्हीं को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, है ना। गलत है ये। इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन भर एक करके, पहले प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट पे आपको मिल ही जाएंगे। अब टॉपिक वाइज ला रहा हूँ तो कम से कम कुछ तो करो मेरे लिए आप लोग। बेस्ट सेलिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 64,000, है ना। इसको लॉस हो गया 40% का। अच्छा ध्यान से देखना, देखो लॉस हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस जो भी होगी इसमें लॉस हो गया 1 माइनस 2/5 3/5, है ना। ये है 2000, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हुई होगी 2000 इंटू 5/3। ये कॉस्ट प्राइस है किसकी, 64 मैंगोज की। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 1000 सो एज टू गेन 20%, ठीक है। अच्छा 20% गेन करना है। अच्छा ध्यान से देखना 32 का प्राइस क्या होगा, अभी कॉस्ट प्राइस देखें 1000 इंटू 5/3, ये 32 का कॉस्ट प्राइस हो गया। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 1 प्लस 1/5, तो 32। अच्छा 32 में क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है, अभी तो इसी में देख लेते हैं। इंटू में 6/5 कर देता हूँ, है ना, 5 से। अब देखो अगर 20% गेन चाहिए तो 2000 रुपीज़ के आपको 32 मिल जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो कितना प्रॉफिट हो गया अभी से, है ना। अब 1000 रुपये में कितने मिलेंगे, आधा कर दो दोनों साइड, 16 रुपीज़ और 16 क्वांटिटी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहीं से भी कर लो, दूसरे तरीके से करना था वैसे भी कर सकते थे कि 1000 के पहले निकालो फिर उसमें प्रॉफिट देख लेते, या इधर सामने सामने दिख ही रहा था, पहले प्रॉफिट निकाल लिया 20% का, फिर जितने भी रुपए आए, अब कितने भी चाहिए वो उसने 1000 रुपीज़ बोला था 1000 के हिसाब से कर दिया,
500 रुपीज़ बोला होता तो इसी में 4 का डिवाइड कर देते, जो बोला होता वो कर देते, आ जाता आंसर। ठीक है। 8th, देखो इस बार थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से कराते हैं, ओरल। ओरल तो नहीं, हाँ फिर भी। अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन वेट 5 kg कंटेन्स 5% केरोसिन। अच्छा, 5 kg को आप 5000 लिख लो ग्राम्स में। ठीक है, तो केरोसिन इसमें कितना हो जाएगा, इसका 5% यानी 250, और पेट्रोल कितना हो जाएगा 4750, है ना। अब कितना केरोसिन आप मिलाओगे तो ये 10% हो जाए। अच्छा, पेट्रोल तो जितना उतना ही रहेगा, तो टोटल का बोल रहा है 90% पेट्रोल हो जाए। 4750, है ना, सॉल्व कर लो। 5277, है ना, और 5000 में 277 ऐड होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली बोला था 275, बता दो ऑप्शन बी। देखो कितना आसान था, है ना। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं। 9th, स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स। इसको भी अब ओरल, देखो आपने बचपन से जब भी परसेंट की शुरुआत की होगी ना, इसी टाइप के क्वेश्चन से की होगी, लेकिन आज इसको हम ओरल करेंगे। देखो इधर 20% में 20 मार्क्स कम आ रहे हैं, और अगर 36 आ रहे हैं तो पासिंग से 44 ज़्यादा ला रहा है, यानी ओवरऑल कम है, ये ज़्यादा है ना। ओवरऑल डिफरेंस है 64 मार्क्स का, 44 और 20 को ऐड कर दो, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 16% का, तो टोटल जितने भी मार्क्स होंगे उसका 16% जो होगा वो 64 होगा। टोटल मार्क्स यहाँ से पता चल गया 400। तो कितना आसान था, यानी ऑप्शन बी या सी या डी होगा। परसेंटेज पूछा है, अब 20% 400 का कितना होगा 80, प्लस 20 ले आओ तो आप पास हो जाओगे, यानी पासिंग मार्क है 100, है ना। तो ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 100/400 कर दो। 1/4 क्या होता है 25%, ऑप्शन सी, पासिंग मार्क 25% है। अब वैसे भी देखो, अगर तुक्का भी लगाना था तो 20, देखो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना। एक बच्चे के 20% मार्क्स आए और वो फेल हो रहा है, इन्होंने खुद ही कहा, और आखिरी में पूछा है एंड द परसेंटेज नेसेसरी फॉर पासिंग। अब खुद ही दिमाग लगाओ, 20% में फेल हो रहा था और 3 ऑप्शन में 20% दिए हुए थे, तो मान लो मुझे परसेंटेज नहीं भी आ रहा था, सीमेंट का जो लेवल है वो ऑप्शन कभी तगड़े नहीं देते, तो कोई भी बच्चा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा सकता था बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आपने कैसे किया था, सॉल्व किया था कि सीधे सी लगाया था। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस एग्जाम में लगा लिया करो। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ होता है, लेकिन ऑप्शन उसके ऐसे होते हैं कि आप बिना क्वेश्चन का नॉलेज हुए भी उसका सही आंसर लगा सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, ऐसे 1-2 क्वेश्चन में ही होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर ऐसे ही निपटा दो, है ना, इतने भी नहीं हो रही है। A shopkeeper sells rice at a cost price but uses false weight. He gains 20% in this process. अब ध्यान से देखना, है ना। 20% मतलब मान लो किसी ने 120 ग्राम मांगे, है ना, तो 100 ग्राम दे रहा है, जिसन में ही, है ना। तो 1 ग्राम अगर 1 रुपए का हुआ, है ना, तो वो ले तो 120 रुपीज रहा है ना, लेकिन दे कितना रहा है, सिर्फ 100 ग्राम, जिसन में आ गई। वॉट वेट डज ही यूज फॉर 1 किलोग्राम। अब मान लो 1 किलोग्राम मांगा होता, तो 1 किलोग्राम मांगा होता तो ये कितना देता 100/120 इंटू 1000, ये हो गया 1 kg। सॉल्व कर लो, इतना सा था, तो ये क्या हो गया 10,000/12। 12 की टेबल तो हमें आती होगी। एट 33.33। उम्मीद है समझ में आ गया हो। देखो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, मैं कंसेप्ट से हर चीज समझा देता हूँ, है ना। फॉर्मूला कई लोग रटते होंगे कि फॉल्स वेट में फॉर्मूला लगता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे कॉमन सेंस यूज किया करो। 1-1 सेकंड में क्वेश्चन होंगे। 11, LBH दिया हुआ है 123। ठीक है, तो L को मैं बोल देता हूँ 10 है, B को मैं बोल देता हूँ 20 है, H को मैं बोल देता हूँ 30 है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3×2 = 6000। अब आगे बात करते हैं। इफ LBH आर इंक्रीज बाय 100% ईच,
यानी ये हो गया 20, ये हो गया 100% इंक्रीज का मतलब होता है डबल कर दो, है ना। ये छोटी मगर मोटी बात है। 48,000 हो गया, इतना ज़्यादा फर्क आ गया। व्हाट वुड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इंक्रीज कितना हुआ है, 42,000, है ना। अब कितने टाइम्स हुआ, 6 7 8 टाइम्स मत बोल देना, इंक्रीज इन द वॉल्यूम पूछा है तो वो 7 टाइम्स हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, सीमेट में जब ये 2019 में पेपर आया था ना, उसमें ऑप्शन था ही नहीं। वो तो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैंने ये ऑप्शन को हटा के 8 टाइम्स कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लोज ऑप्शन अगर लगाने की होती, मैं पेपर बनाता तो मैं 8 टाइम्स जरूर डालता ऑप्शन में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, असली सीमेट में 8 टाइम्स ऑप्शन में नहीं था। 12th देख लेते हैं। सुरेश ने 2 लाख इन्वेस्ट किए 10% पर एनम पे सेमी एनुअली, तो देखो 2 लाख से, अब सेमी एनुअली में हाफ हो जाएगा, यानी 1+5/100 हो जाएगा, 3 ईयर्स का इधर हो जाएगा 6, है ना। अब इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी सॉल्व करने में, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, आप कैलकुलेट करते रहना, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं बता देता, है ना। अगला, A shopkeeper gives two successive discount 10 and 20% on mark price of 5,000 of a bicycle. 5,000 पहले 10% का दिया तो 9/10 हो गया, फिर 21 - 1/5 4/5, 50 से 50 गया, ये आ गया 3600। ठीक है, आगे he had to give further discount equal to 20% of his cost price, new selling price। cost price अगर मान लो C है, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या है 3600, इसमें 20% का और डिस्काउंट दे रहा है, 20% कॉस्ट प्राइस का, है ना। अब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब इक्वल होंगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बस सॉल्व कर लो, तो 3600 इज इक्वल टू C+C/5, 6C/5, तो C क्या हो गया 3000। ठीक है, ऑप्शन ए कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ गया दो पार्ट में क्यों करा है, क्योंकि देखो अभी तक 18 और 19 में इतने सारे क्वेश्चन आ गए। द शेयर प्राइस ऑफ अ स्क्रिप इज 60 रुपीज ऑन 31 अक्टूबर को है, और 1 नवंबर अगले साल 2022 में शेयर प्राइस 125 हो गया। वाओ, इसमें किसी ने पैसे लगाए होते, कई लोग यही सोच के खुश हो गए। एंड द कंपनी पे 30% डिविडेंड, है ना। अच्छा, इसमें आपको बेसिक नॉलेज, दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बनेगा जिनको इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए था जिनको ये फेस वैल्यू नहीं पता या डिविडेंड का मतलब नहीं पता, वो छोड़ देता है क्वेश्चन। ठीक है, एज्यूमिंग दैट शेयर आर बॉट 31 एंड सेल इतना, व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कितना हुआ। देखो 60 रुपीज़ है 125 हो गया, मतलब आपको 65 का तो गेन हो ही गया, है ना। क्या किया इसके लिए आपने, 125 - 60, तो ये आ गया आपका 65 इतना। अब 30% डिविडेंड भी आपने दे दिया, फेस वैल्यू क्या है शेयर की 10 रुपीज, है ना। एंड द कंपनी विद द पीरियड, ठीक है, तो 60 रुपीज़ वो 10 का था, तो 10 का 30% 3 रुपीज़ आपने और दे दिए। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, ऐसा नहीं कि जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर डिविडेंड मिल रहा हो, है ना। अब वही जिनको पता था वो कर लेते, जिनको नहीं पता तो 30% पता नहीं किस पे लगाते, इसलिए अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन करना, नहीं तो छोड़ देना। तो ओवरऑल इसको रिटर्न कितना मिला, 68 का फायदा हो गया इसको, है ना। अच्छा, लगाए कितने थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही पूछा है, तो देखो 68/60 इंटू 100, सॉल्व कर लो, 680/6, 113.33, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। ये याद रखना, डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही मिलता है। ठीक, 15th क्वेश्चन,
डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एक पॉइंट लिख लो, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होता है वो आफ्टर 3 ईयर्स होता है P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू 3 + r/100। ये फॉर्मूला जिनको पता होगा उनके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा। अब ये दिया हुआ है 77.5 है ना, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू P बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 इंटू 3 + r/100, तो 3 + 1/10 31/10 30 प्लस है ना। सॉल्व कर लो, 10 से 10 गया। अब P आ गया आपका 775,000/31। ठीक, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अच्छा ऑप्शन देखो बहुत दूर है, तो इसको मैं 30 ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। टू 583। अच्छा डिनोमिनेटर छोटा ले लिया तो वैल्यू बड़ी आ गई, यानी वैल्यू 2583 से तो कम होगी है ना, तो 2500 लगा दो आप सीधा सीधा। ठीक, इस तरीके से कई बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलो अगला 31 की टेबल थोड़ी आती होगी हमको, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ टोटल अमाउंट 4898, बी को 20% ज़्यादा मिला ए से, है ना, यानी ए और बी का अगर रेशियो देखें तो बी को 20% ज़्यादा मिल रहा है, यानी ए को अगर 100 मिला होगा तो बी को 120 मिला होगा। रेशियो कितना हो गया 5/6 एंड 20। अब बी और सी की बात करें, सी से तो अगर सी 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 125, तो 5/4, क्योंकि बी को ज़्यादा मिला है ना तो बी को ज़्यादा रखना। इधर 4:5 लिखा है, इधर 5:4 लिख लेना। तो बस यहाँ से ए बी सी का हम ओवरऑल एक रेशियो लिख सकते हैं, है ना। क्या होगा 25 30 24। ठीक, अब जो पूछा होता तो क्या पूछा है, बी का शेयर 30 अपॉन इन तीनों का एडिशन 4898। अच्छा अब देखो 4898, ये अगर 80 होता तो 86 उसमें आता, ठीक है 60 समथिंग में जाता, 80 इंटू 60 कर दूँ 4800 है ना, तो 79 इंटू 62 करके देखते हैं। ठीक है, तो आना तो वही है, फिर भी अगर आप लोग बोल रहे हो तो कर लेता हूँ। देखो 4898 आ गया, ये कई बार है ना हिट एंड ट्रायल से कर लिया करो। 62 आ गया, 1860 आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी समझ में आ गया ना। तो आज के पार्ट में 16 क्वेश्चन ये मैंने करा दिए, इसमें आपका सीमेंट का 2018 और 19 हो गया है। ठीक है, उम्मीद है पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।